हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए ये ब्यूटीफुल गॉर्जियस और ऑसम सा लहंगा लेके आए हैं आपके लिए। ये अम्ब्रेला कट लहंगा है। एक दी ने हमें कमेंट किया था कि आप मुझे कली वाला लहंगा कट करके बताइए, तो अब प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस वीडियो के जस्ट बाद ही मैं वो अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। ये हमारी फैब्रिक है और इस फैब्रिक से ही अपना लहंगा कट करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ कटिंग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिचिंग देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो एक वीडियो में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने 2 वीडियोस को अपलोड करने का डिसाइड किया है। ये हमारे लहंगे का मेन फैब्रिक और लाइनिंग का कपड़ा है। मेन फैब्रिक हमारी 5.5 मीटर्स है और लाइनिंग हमारा 4 मीटर है। और ये देखें, ये हमारे कपड़े में जो हमारा मेन फैब्रिक है, लहंगे की फैब्रिक, इसका अर्ज बहुत बड़ा था, 60 इंचेस का था। तो हमें नॉर्मल 44 इंचेस ही चाहिए होता है, तो इसलिए हमने ये लहंगे के लेंथ के हिसाब से रख के और बाकी की फैब्रिक को कट करके निकाल लिया है। इसी फैब्रिक से हम अपनी ब्लाउजेस की कटिंग भी निकाल सकते हैं और घेर काटने के बाद भी हमारे पास कुछ कपड़े बचेंगे कॉर्नर से, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो कपड़ा या ब्लाउज़ और ये सब डिज़ाइनें निकालने में हमें कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए, हमारा जितना भी कपड़ा था उसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। ये इस तरह से 4 फोल्ड, और 4 फोल्ड करने के बाद जो बंद एरिया है, साइड के भाग कुछ खुले हुए होंगे, लेकिन हमारा जो भाग हमारा बंद है दोनों साइड से, उसी भाग से हमें निशान लगाना है। कमर के नाप के लिए हमें 4 इंच लगाना है लंबाई में और 6 इंच लगाना है चौड़ाई में। यह आप मेज़रमेंट ध्यान से रखिएगा। हमारे कमर का लेंथ है, चौड़ाई है 32 इंचेस, तो इसलिए हमने ऐसा रखा है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए रखेंगे। और फिर हमने जहाँ से ये मार्क लगाया है वहाँ से हमारी लंबाई जितनी भी है, मतलब हमें 42 इंचेस का लेंथ चाहिए लहंगे का, तो 40 इंचेस का हम ये कट करेंगे और 2 इंचेस की हमारी बेल्ट निकलेगी। तो इसलिए हमने 41 इंचेस का ये नाप लगा रहे हैं। तो ये देखिए, जहाँ से हमारी गोलाई हमने निशान लगाया था वहाँ से हम घुमाते हुए 41 इंचेस तक पूरा का पूरा हमें निशान लगा लेना होगा, इस तरह से। और ये हमारा गोलाई में निशान लग चुका है। अब हम इसके घेर को, पूरा जो निशान हमने लगाया है गोलाई में चारों तरफ से, उसी निशान को हम पूरी तरह से कट कर लेंगे। ये देखें, आप निशान देख सकते हैं। आप ध्यान से इस निशान को लगाइएगा। अगर आप टेढ़ा लगाएंगे तो घेर भी आपका टेढ़ा आएगा। ये देखिए, हमारा कट हो चुका है नीचे के भाग का। अब हमें हमारे कमर के भाग को कट करना है। तो यहाँ से हम जो निशान लगाए थे उस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। और ये हमारा कमर का भाग रेडी हो चुका है। अब इसमें आपको देखना है कि जो आपका 32 इंचेस का चेस्ट कमर का भाग आ रहा था, वो हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है। तो ये देखें, 1 इंच का 1 या 1.5 इंच हमें इस साइड दबाना होगा और 1 या 1.5 इंच इस साइड, तो बीच में हमारा 32 इंचेस का कमर का नाप आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम दोनों साइड से दबाएंगे और बीच में हमारे कमर का नाप लगेगा, तो हमारा बराबर आ जाएगा। ये देखिए, हमारे घेर का भाग कट हो चुका है। अब इसके बाद हमें देखें, ये हमारा देखें, ये फुल सर्कल वाली स्कर्ट है, तो इसलिए हमने ये रख के दिखाया आपको कि फुल सर्कल हो जा रहा था। अब ये देखें, ये आपको स्लीव की कटिंग करनी है। यहाँ से स्लीव हमें बड़ी चाहिए, बड़ी मतलब चूड़ीदार चाहिए, तो हमें जितना हमारा स्लीव आएगा उससे हमें 5 या 6 इंच बड़ा करके ही रखना होगा। तो हमारी एक स्लीव में ऐसी इसकी कटिंग ही है कि बना नहीं पाएंगे हम लोग। एक स्लीव में हमारे बीच में जोड़ आएगा, तो वो कोई इशू नहीं है, आप जोड़ डाल भी सकते हैं। अगर आपके कपड़े में, अगर आपके पास ऐसा कपड़ा हो जिसमें जोड़ ना आ रहा हो, तो आप उसको भी ले सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए हम कपड़े को चार कपड़े को एक साथ रखेंगे। हमें 2 स्लीव कट करके निकालनी है। देखिए, इस तरह से हम स्लीव की लंबाई लेंगे जितना भी हमें चाहिए हो। हमारे स्लीव की लंबाई 24 इंचेस है, जो नॉर्मल है, पर हम उससे बढ़ा के लेंगे, तो हम 28 इंचेस लिए हैं। फिर 9 इंच का चौड़ाई देते हुए हमें
इस तरह से नाप लगाना है स्लीव का। देखिए हमें ऊपर से 3.5 इंच तक का एक नाप लगाएंगे और फिर इस तरह से हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखाई है। ये देखिए इस तरह से, और अपने स्लीव को काट के निकाल लेंगे। आप अपने नाप के हिसाब से काटिएगा। ये देखें ये हमारा हो चुका है। कफ वाले एरिया को आप थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि वहाँ हमें चूड़ीदार वाला स्टाइल बनाना है, तो इसलिए हमें अगर वहाँ चौड़ा रखेंगे तो फिटिंग हमें ज़्यादा देनी होगी, मार्जिन ज़्यादा आएगा। तो उसमें कोई इशू नहीं है, अगर आता भी है ऐसा तो आप बाद में छाट के हटा सकते हैं। ये हमारी स्लीव कट चुकी है। अब हमें देखें चेस्ट के पार्ट को कट करना है, तो लाइनिंग के भाग को हम लेंगे। चेस्ट हमारा 36 इंचेस है और उसी हिसाब से हम कट करेंगे। 36 इंचेस का चौथा भाग 9 इंच होगा, तो हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, यानी हम 11 इंचेस का नाप लगाएंगे चौड़ाई के लिए। और ब्लाउज़ की लेंथ हमें 14 इंच चाहिए, तो हमें 15 इंचेस का नाप लगाना होगा। तो ये लंबाई और चौड़ाई के भाग को हम ध्यान में रखते हुए इस तरह से कपड़ा को मोड़ेंगे। ये देखिए हमने 11 इंच की चौड़ाई ली है, और फिर इसके बाद हम लंबाई लेंगे 15 इंच का। 14 इंच पे हमें रेडी करना है, तो 15 इंच लेंगे, तो हाफ इंचेस ऊपर से जाएंगे और हाफ इंचेस नीचे से जाएंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है 15 इंच पे। और ये 15 इंच पे निशान लगाने के बाद हम हमारे नेक का भाग लगाएंगे। 3 इंचेस पे हमने नेक का राउंड एक नेक का मार्क लगाया है, और 2.5 इंच पे हमने हमारे कंधे के नाप को लगाया है, और यहाँ से हम 6 इंचेस पे आर्म होल का नाप लगा रहे हैं। इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे और फिर हमें राउंड देना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो रहा है। तो ये देखिए डार्ट के लिए, फ्रंट के डार्ट के लिए प्रिंसेस कट बनाना है इसको हमें। तो चेस्ट के 10वें भाग को रखेंगे यहाँ पे, और उससे 2 या 3 सूत बड़ा कर लेंगे ताकि वो स्टिचिंग में जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास है। 3.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया, और उसके बाद हमने 5.5 इंच पे एक निशान लगाया, और उसको राउंड देते हुए हम लोगों ने आर्म होल में कर दिया। और इसके बाद इसकी कटिंग आप थोड़ी देर में देखेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। ना तो ये पान शेप का है, ना ही ये वी नेक है, थोड़ा सा हमने इसको घुमाया है। और फ्रंट से देखें 1 इंच ऊपर हमें एक निशान लगाना है, शेप देना है। तो इस तरह से हम देखिए इसको कट करके निकालते हैं। ध्यान से देखिए कि मैं कहाँ से कहाँ कट कर रही हूँ। ये हमारा आर्म होल हो गया, और ये हम साइडें कट कर लेंगे अपनी इस तरह से। उसके बाद हमें ये देखिए नेक का एरिया कट करना है। फिर इसके बाद हमें ये देखें ये हमारा डार्ट वाला एरिया कट करना है, जो हमने हाफ इंचेस, हाँ हाफ इंचेस नहीं, हाफ इंचेस से थोड़ा ज़्यादा हमने लगाया था इस तरह से। और ये देखिए हम साइड से यहाँ से कट के निकालेंगे। फिर आर्म होल के साइड से भी हमारे दूसरे हिस्से से कट करना है, और ये हमें इस तरह से शेप दे देना है हमारे फ्रंट पार्ट में। और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए चौड़ाई हमें 11 इंचेस नहीं रखना है, हाफ इंच हम आगे के भाग से कम रखेंगे। तो इसलिए देखिए लंबाई हमें इसकी भी 15 इंच ही रखनी है आगे की तरह ही, और चौड़ाई हमें हाफ इंच कम रखनी है। ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें गले का नाप वगैरह सब कुछ वैसे ही लगाना है जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था। ये 3 इंचेस होगा, और उसके बाद 2.5 इंचेस का हमें कंधा लगाना है। और फिर आर्म होल का नाप हमें 6 इंचेस लगाना है, और इसे इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। और फिर हमें शेप देना है। जब भी वी नेक की बात आती हो तो आप जब शेप देते हैं आर्म होल का, बैक पार्ट का, तो बहुत छिछला मत दिया करिए, उसको थोड़ी गहराई में ही रखा करिए। फिर वहाँ देखिए फ्रंट के पार्ट के लिए हमें 1.5 इंच ऊपर को रखना है शेप देने के लिए, और फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये हमारे वी नेक के लिए। और उसके बाद हमें बीच में हमें 2 इंच का भाग रखना है छोड़ के, और फिर नेक को हमें स्ट्रेट वी बना लेना है। ये बीच में हमने हमारी डोरी को बांधने के लिए एक स्पेस छोड़ा है, जो हमारा रिबन होगा बांधने वाला, वो उसे हम इसी तरह इसके बीच में ही रख के स्टिच करेंगे।
इसलिए हम इसको इस तरह से रखे हैं। ये देखें, आर्म होल अपना कट करके निकाल लेंगे। और फिर ये देखें, ये हम साइडें हमारी कट हो चुकी हैं और उसके बाद हम ये इस तरह से रखेंगे। ये देखें, और फिर ये हम अपना वी नेक कट करके निकाल लेंगे। कट करने के बाद ये बीच में जो हमारा जॉइंट है उसे भी हम कट करेंगे। फिर ये हमारा हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसको कट करके दिखाएंगे। ये अब देखें, ये हमारा फैब्रिक है। इस पे हम पहले अपने फ्रंट पार्ट को, बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट को रखने के बाद देखिए इस तरह से रख के और बराबर में हमें पूरी की पूरी फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से एकदम हमें लाइनिंग की फैब्रिक के बराबर में। और ये अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी देखिए हमारा 2 पोर्शन है, एक जो हमारा साइड वाला पोर्शन है और एक हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है। तो फ्रंट वाले पोर्शन को हम इस तरह से, कपड़ा हमारा थोड़ा कम है तो उसको बचत करते हुए हमें इस तरह से कटिंग करना है। अगर आपके पास ऐसा ना हो तो फिर आप किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये देखें इस तरह से रखने के बाद हम पहले अपने फ्रंट पार्ट के फ्रंट एरिया को कट करेंगे। उसके बाद हम साइड वाले भाग को कट करेंगे दूसरे कपड़े में। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा और कपड़े को आपको पूरी तरह से बराबर ही कट करना है, क्योंकि आपको कहीं मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा छोटा बड़ा रखेंगे तो स्टिचिंग में ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम जो स्टिचिंग करने वाले हैं वो पूरी तरह से हम ब्लाउज़ को पलटने वाले हैं। पलटने के लिए हमें ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक और लाइनिंग का बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी फैब्रिक कट करें, लाइनिंग या उसकी, तो ये दोनों की दोनों एक साथ बराबर ही होंगी, तभी हमें कपड़ा सिलने में आसानी होगा, कहीं से छांटना वगैरह नहीं पड़ेगा। ये देखिए हम हमारे साइड वाले एरिया को इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी वीडियो की, किसी भी कपड़े की वीडियो चाहिए हो कटिंग या स्टिचिंग की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए हमारा तीनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से फ्रंट बैक और स्लीव तीनों हमारा कट चुका है। और फिर इस कटिंग के सहारे ही हमने ये इतना ब्यूटीफुल सा लहंगा बनाया है, देखें। और नेक्स्ट पार्ट स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।